हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइज़, आज हम पढ़ेंगे इकाई 3 भक्ति आंदोलन परिस्थितियाँ और सामान्य इसकी विशेषताएं। ठीक है, ये हम शुरू करेंगे। इससे पहले हमने इकाई 1 इकाई 2 पढ़ ली है और ये है ब्लॉक 1 में से। इसमें 3 इकाइयाँ थी, 2 कंप्लीट कर लिए हमने। अगर आप पहले आपने नहीं देखी है वीडियो, वो पहले देख लीजिए और फिर आप ये देखिएगा। ठीक है, तो इसकी प्लेलिस्ट मैंने बनाई है, तो उसमें आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, और चलिए हम देखते हैं कि इसमें क्या क्या हम पढ़ेंगे। इकाई की रूपरेखा, तो इसमें उद्देश्य होता है, उद्देश्य देखेंगे। प्रस्तावना, भक्ति काल का जो अर्थ और स्वरूप और भक्ति आंदोलन का उदय कब हुआ, ये सब देखेंगे हम इसमें। भक्ति आंदोलन विविध परिस्थितियाँ जो हैं इसकी, वो देखेंगे। भक्ति काव्य की सामान्य विशेषताएं देखेंगे और फिर इसका जो सारांश होता है, फिर इसकी पुस्तकों का ऐसा दिया जाता है, तो और आंसर इसके लास्ट में दिए जाते हैं। ठीक है, तो इसका उद्देश्य क्या है। अगर हम ये इकाई पढ़ेंगे तो हम इसका जो अर्थ और स्वरूप बता सकेंगे और इसका भक्ति आंदोलन का उदय जो है उसके बारे में हम बता सकेंगे। ठीक है, और की जो भक्ति काल की राजनीतिक है, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक तथा दार्शनिक परिस्थितियां हैं, वो बता सकेंगे, उसका विश्लेषण कर सकेंगे। और भक्तिकालीन साहित्य पर तत्कालीन परिस्थितियों के प्रभाव का आकलन भी कर सकेंगे। ठीक है, इसमें हम ये बता सकते हैं। प्रस्तावना देखते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास में 14वीं शताब्दी से लेकर 17वीं शताब्दी के मध्य तक आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार 1318 ईस्वी से 1643 ईस्वी के समय को भक्ति काल के नाम से जाना जाता है। तो शुक्ल के अनुसार इसका समय सीमा जो है 1318 से लेकर 1643 का माना जाता है। और इसमें के दौरान जो है भक्ति विषय काव्य रचे गए हैं। तो इसमें क्या है, 325 साल की लंबी यात्रा। इस व्यक्तित्व के भक्ति काव्य के अनेक रूप देखने को मिलते हैं। तो इतनी सारी मतलब इसका समय सीमा थी जो बहुत लंबी है। तो इसमें ये कहता है कि इसमें बहुत सारी चीज़ें जो हुई, इसका हम पढ़ सकते हैं। इसमें जो बहुत सारा इसका समय सीमा थी, तो इसमें बहुत सारी चीज़ें आई, बहुत सारा जो है साहित्य में भक्ति की चेतना, केंद्रीय चेतना रही और भक्ति काव्य की निम्रत की लंबी परंपरा रही है। तो इस युग में जो भक्ति काव्य रचा गया है उसकी विशेष धार्मिक, दार्शनिक, सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि रही है। तो इस युग में जो है भक्ति काल में धर्म के बारे में जो धार्मिक रहा है, दार्शनिक रहा है, समाज में जो सुधार, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि रही है जो भक्ति काल है। और तत्कालीन परिस्थितियों ने भी इस काव्य सृजन में उत्प्रेरक का नाम किया है। ठीक है, जो तत्कालीन परिस्थितियां हैं वो भी इसमें हुई हैं। तो इस इकाई में इन्हीं मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। ठीक है, तो भक्ति काल का अर्थ और स्वरूप देखते हैं हम। ठीक है, तो हिंदी साहित्य में भक्ति काल का आरंभ जो है 14वीं शताब्दी से माना जाता है। ठीक है, जो भक्ति काल का आरंभ है वो 14वीं शताब्दी से माना जाता है। और भक्ति काव्य से तात्पर्य क्या है कि जिसमें ईश्वर के प्रति प्रेम, अनुराग और समर्पण की अभिव्यक्ति कविता की केंद्रीय प्रवृत्ति बनी। तो इसमें क्या है, जो इसका तात्पर्य अगर कह सकते हैं हम, इसमें प्रेम और अनुराग और समर्पण कहा जाता है। तो जो और भक्ति का जो शब्द है वो कहाँ से निकला है, बज धातु से बना है। तो इसका अर्थ क्या है, सेवा करना। ठीक है, तो इसके जो है सेवा के 9 रूप हैं। क्या एक है, पहला अगर हम देखेंगे श्रवण है, दूसरा कीर्तन है, तीसरा स्मरण है और पाद सेवन है, पांचवा अर्चना है, वंदना है, छठवां दास्य है, सातवां, आठवां साख्य और नौवां आत्म निवेदन है। और ये इसमें 9 रूप हैं। ठीक है, आत्म निवेदन इसका 9वां है। ठीक है, और इसमें जो है इसे नवदा भक्ति भी कहा जाता है, यानी कि 9 रूप हैं तो नवदा भक्ति भी इसको कह सकते हैं। यद्यपि भक्ति काव्य नवदा भक्ति के विभिन्न तत्व की अभिव्यक्ति हुई है, लेकिन भक्ति काव्य इतने तक ही सीमित नहीं है। तो ये कहते हैं कि इसके नवदा मतलब इतना ही सीमित नहीं है, इसमें जो है समाज सुधार भी होता है। ठीक है, समाज सुधार आंदोलन भी था। तो इसमें से प्रेम और समर्पण तक ही सीमित नहीं है, उसके साथ साथ समाज में सुधार जो होता है उसका भी इसमें वर्णन है। तो भक्ति आंदोलन में कई स्वर थे तथा विभिन्न स्तरों पर इसमें कर्मकांड, जाति व्यवस्था, सामंती जीवन तथा सत्ता की जन
विमुखता का प्रतिरोध किया गया है। तो जो कबीर जी कहते हैं कि जाति पाति का उन्होंने विरोध कर रखा है, मतलब कबीर जी जो हैं वो जात पात का विरोध करते थे। और तुलसी जो है राम राज्य के रूप में बेहतर समाज तथा राजा प्रजा संबंध की अवधारणा पेश करते हैं। जो तुलसी हैं जैसे राजा और प्रजा के बीच में होता है, तो ये सब वो मतलब उन्होंने इसमें संबंध में अवधारणा पेश की है। जयसी जो हैं वो जयसी और जो सूर हैं वो अपने अपने तरीके से प्रेम की सर्वोच्चता स्थापित करते हैं। मीरा भी जो हैं, मीरा सामंती तथा पुरुषवाद तथा पुरुषोत्वाद तथा व्यवस्था का प्रतिरोध करती हैं। तो उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन की शुरुआत 14वीं शताब्दी से मानी जाती है। जो उत्तर भारत है कब हुई, 14वीं शताब्दी से हुई है इसकी स्थापना, ठीक है। लेकिन दक्षिण में पहले ही हो चुकी थी, मतलब ये बोलते हैं छठी शताब्दी में ही उत्तरार्ध में हो चुकी थी, यानी कि दक्षिण में पहले हो चुकी थी। और जो है 14वीं शताब्दी जो है उत्तर में हुई, ठीक है। तो ये कर्मश विष्णु तथा शिव के भक्त थे। तो इसमें जो अलवार है ना, अलवार तथा नयनार संत जो थे वो विष्णु भगवान और शिव भगवान के भक्त थे, यानी कि विष्णु नारायण भी कहते हैं उनको और शिव भगवान को महादेव भी कहते हैं, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। अलवार तथा नयनार संतों ने जिस भक्ति की नींव डाली थी उसमें वर्ण जाति ऊंच नीच आदि का भेदभाव नहीं किया है। तो जैसे वर्ण है उन्होंने, तो इसमें क्या है, वर्ण जो जाति है ऊंच नीच का भेदभाव नहीं था। तो जो शंकराचार्य हैं उन्होंने पदार्पण के बाद इस आंदोलन को चुनौती दी थी, ठीक है। शंकराचार्य ने एक और वर्ण व्यवस्था का समर्थन किया था और दूसरी ओर जो है उन्होंने अद्वैतवाद का ब्रह्म और जीव के बीच कोई भेदभाव नहीं किया था, ठीक है। इन्होंने दो चीज़ें इसमें बताई थी। जो भेद नज़र आता है वह माया के कारण है। उन्होंने शूद्र को ज्ञान का अधिकार नहीं दिया था, ठीक है। तो जो शंकराचार्य हैं उन्होंने ऐसा किया था। जो रामानुज आचार्य जी हैं उन्होंने जो है शंकराचार्य की भेदभावपूर्ण मान्यताओं का विरोध किया। तो जो शंकराचार्य उन्होंने भेदभाव किया था उनका विरोध किया। जो रामानुज है ना, उन्होंने भेदभाव का जो उनका विरोध किया कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। और इन्हीं के विषय परंपरा में रामानंद हुए। तो जो रामानंद है उनका 1368 ईस्वी में और 1968 ईस्वी से जाति प्रथा तथा छुआछूत का विरोध किया था। तो जो छुआछूत का विरोध भी इन्होंने किया था और तत्कालीन सामाजिक व्यवस्था में नीची समझी वाली जातियों का भी जो है इन्होंने मतलब इनको शिष्य बनाया था, ठीक है। इन्होंने जो नीची जाति वाले थे उनको भी इन्होंने मतलब इन्होंने किसी में भी भेदभाव नहीं किया था। इनमें मुख्य कवि आते हैं कबीर, रैदास, सैना आदि इनके शिष्य थे, ठीक है। तो बल्वाचार्य की कृष्ण भक्ति में भी जाति पाति से परे सबका स्थान एक दिया। उन्होंने भी मतलब जात पात नहीं मानी थी, ठीक है। बल्वाचार्य ने जी, जो बल्वाचार्य उन्होंने भी। और भक्ति आंदोलन का एक अखिल भारतीय साहित्यिक आंदोलन था और सभी भारतीय भाषाओं में इस दौरान भक्ति साहित्य की रचना हुई। महाराष्ट्र में संत ज्ञानेश्वर, नामदेव और तुकाराम, पंजाब में नानक देव तथा बंगाल में चंडीदास हुए थे, ठीक है। ये मेन इसके कवि हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अब हम पढ़ेंगे उसके नेक्स्ट वीडियो में भक्ति आंदोलन का उदय, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आई बटन को दबाना ना भूलें। और ठीक है, तब तक के लिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो।